हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। कैसा लग रहा है स्कूल में आके? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा। नए दोस्त बने हैं, नए टीचर्स हैं, नए टेबल चेयर है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नई बुक्स भी हैं हम सबके पास। तो आपके पास अलग अलग बुक्स हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैं आपको कौन सी बुक पढ़ाने वाली हूं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं अभी बताते हैं, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू हु आई एम। आई एम प्रेरणा मैम, और प्रेरणा मैम के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस सब बच्चों के पास ईवीएस की बुक्स हैं, है ना? तो फटाफट हम ईवीएस की बुक को अपने बैग से पुल आउट करेंगे और उसको अपने डेस्क पे रखेंगे। अपने टेबल पे ईवीएस की बुक रखो। चलो वेरी क्विकली। गुड। अब ईवीएस की बुक जो है उसको ध्यान से देखो। ईवीएस की बुक जो है उसका क्या नाम है? ग्रीन प्लैनेट। तो ये हमें याद रखना है, हमारी ईवीएस की बुक जिसका नाम है ग्रीन प्लैनेट। अब बुक का नाम तो हमने समझ लिया, याद कर लिया, पर उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें ये ईवीएस सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह ये एक सब्जेक्ट है ईवीएस। सो ईवीएस सब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। कुछ लोग इसका फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट, बट हम इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलेंगे। तो अब ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्या मतलब है? अब मैं आपको एक बात बताऊंगी आपके बारे में, हम सब के बारे में। हम ह्यूमन बीइंग्स जहां रहते हैं, हम सबकी एक इन्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू। जो भी चीज आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, उसको हम हमारी इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो ये एक ह्यूमन बीइंग है। अब हमारे इस ह्यूमन बीइंग के आसपास, मतलब हम अपनी ही बात कर रहे हैं, कई चीजें हैं। तो लुक अराउंड यू, आपके आसपास कौन कौन है या क्या है? तो हमारे आसपास लोग हैं, है ना? पीपल। और क्या है हमारे आसपास? हमारे आसपास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान नहीं होती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? क्या आपके आसपास टेबल चेयर है, फर्नीचर पड़ा है, पेन पड़ा है, बुक पड़ी है, पेंसिल, पेन, स्टेशनरी आइटम्स पड़े हैं, डोर, विंडो? क्या इन सब चीजों में जान है? क्या ये चीजें ब्रीथ करती हैं या कोई एक्टिविटी करती हैं? नहीं। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। अब हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके घर पे पेट है, ओके? या आप जहां रह रहे हो सोसाइटी में, वहां पर मे बी यू कैन सी सम डॉग्स, कैट्स, करेक्ट? या बर्ड्स दिखती हैं हमें, स्क्विरल्स भी दिखते हैं। सो हमारे आसपास एनिमल्स भी हैं, राइट? इसके अलावा हमारे आसपास क्या है? देखो, अपने सोसाइटी में देखना, कोई पार्क है, सो यू ऑल्सो हैव प्लांट्स अराउंड यू। सो इन अ नटशेल, ये चार चीजें जो हैं, ये हम एनी ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय दीज फोर मेजर थिंग्स। सो ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपको बताता है आपके बारे में सबसे पहले,
और उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट के बारे में। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि इन्वायरमेंट का मतलब है समथिंग दैट इज अराउंड अस और एनीथिंग दैट इज अराउंड अस, तो हम इसमें हमारे बारे में बात कहाँ हो रही है या क्यों हो रही है? इस सब इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने बारे में नॉलेज हो। अगर मुझे अपनी ही प्रोबेबली पर्सनालिटी के बारे में या अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, तो क्या मैं बाकी लोगों को समझ सकती हूँ? नहीं समझ सकती। इसीलिए जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं या ईवीएस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपने बारे में, दैट इज नॉलेज अबाउट अस, स्टडी अबाउट अस एंड आवर इन्वायरमेंट। और हमारे इन्वायरमेंट में इन अ नटशेल ये 4 चीजें हैं। तो समझ आया, ईवीएस सब्जेक्ट का मतलब ये होता है नॉलेज अबाउट आवरसेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट। और एक और चीज, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारे को हमारे बारे में नॉलेज देता है और एनवायरनमेंट के बारे में। बट क्यों जरूरी है हमारे बारे में नॉलेज होना? मुझे क्यों पता होना चाहिए अपने बारे में, या मुझे एनवायरनमेंट के बारे में क्यों पता होना चाहिए? सो दैट वी कैन लिव पीसफुली। मान लो आपको यही नहीं पता कि आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसा रिश्ता रखना है, तो क्या वो पीसफुल होगा? नहीं। आपको यही नहीं पता कि आपके पास जो पेड़ पौधे हैं वो आपके लिए कैसे यूजफुल है या आपको उनका ध्यान रखना क्यों जरूरी है, तो क्या होगा? आप इग्नोर करोगे, आपको पता ही नहीं होगा, आपको यही नहीं पता होगा इस प्लांट को मेरी इन्वायरमेंट में होने से मुझे क्या फायदा है, तो आप क्या होगा? आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। इसी तरह एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो ईवीएस सब्जेक्ट का पर्पस है कि हमें अपने बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, सो दैट वी कैन शेयर पीसफुल रिलेशनशिप विद आवर एनवायरनमेंट। क्योंकि हम, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट को, हम हमारी एनवायरनमेंट पे निर्भर हैं और हमारी एनवायरनमेंट भी हम पे निर्भर है। मुझे अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है और वो जो लोग हैं वो भी मेरा ध्यान रखते हैं। इंटरडिपेंडेंस इसको हम कहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, कहते हैं ना एक साथ चलना चाहिए इंसान को, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। तो ईवीएस में हम ये सीखते हैं हमें पूरी एनवायरनमेंट को अपने साथ लेकर चलना है। इतना समझ आया ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में? वेरी गुड। तो हम अब बात करते हैं, हमने अभी समझा कि हमारी बुक का नाम है ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है? प्लैनेट अर्थ। ओके, सो ये हमारी बुक का एक ब्यूटीफुल सा कवर पेज है। अब हम आते हैं हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि है पेज नंबर 5 पे। तो पेज नंबर 5 सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का ओपन करेंगे। डन? वेरी गुड। तो अभी जो मैम ने आपको सारा कुछ बताया ईवीएस के बारे में, उसमें मैम ने क्या बोला था कि अपने बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं अपने एनवायरनमेंट को समझ पाऊंगी या पाऊंगा। इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बुक में चैप्टर्स किसी ऑर्डर में दिए गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है माय बॉडी। आपको आपकी बॉडी के बारे में बताया गया है, क्योंकि सबसे पहले अभी आप जिस एज में हो जरूरी है कि आपको नॉलेज हो अबाउट योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स हैं और इनके क्या क्या फंक्शन है। अपने आप को एक बारी ध्यान से देखो, स्टैंड स्ट्रेट एंड ट्राई टू लुक। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर देख सकते हो
तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं, ठीक है। हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फेस है, फेस पे क्या क्या है, आईज है, नोज है, लिप्स है। हैंड्स की अगर मैं बात करूं तो पाम है, नेल्स है। हर एक बॉडी पार्ट जो है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसका एक अलग तरीके का यूसेज है। तो आपकी बुक में बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिया गया है। इसको हम सुंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा नीट डायग्राम दिया गया है, जिसमें हर एक बॉडी पार्ट को लेबल किया गया, बताया गया है कि ये बॉडी पार्ट कहां पर है। तो बहुत अच्छे से आपको इस डायग्राम को अगर आप देखते हो, समझते हो, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आपके पास क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं और वो कहां है। कोई ऐसा है जिसकी नोज यहां पर है? नहीं। सो डायग्राम में कितने अच्छे से बताया गया है। सो देखो यहां पर क्या लिखा है, ह्यूमन बॉडी हैज मेनी ऑर्गन्स विच डू मेनी फंक्शंस। लाइन में, स्टेटमेंट में क्लियरली बताया गया है कि जो ह्यूमन, जो इंसान का शरीर होता है, उसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और हर एक ऑर्गन का कुछ एक फंक्शन होता है। कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, सबसे अच्छी रचना जो भगवान ने की है वो क्या है, इंसान। तो जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो उसको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जिसको इंसान को राइटफुली यूज करना चाहिए। और जब मैं बोल रही हूँ राइटफुली, सही तरीके से उस बॉडी पार्ट का यूज करना चाहिए, उसका मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख रहे हो एक बच्चा है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, सबसे ऊपर क्या है, हेड, है ना। देन हेड पे क्या है, हेयर, ये सर है, इसके ऊपर हेयर है, ऑल ऑफ यू कैन सी। देन अब हम आते हैं फेस पे, ये फेस है पूरा बॉडी पार्ट। फेस पे क्या है, आईज, कितनी आईज है, 2 आईज। इसी के साथ क्या है, ईयर, कितने ईयर हैं, 2 ईयर्स। Then you have a nose, 1 nose. Then you have teeth, क्या है, दांत है ना। Then उसके बाद क्या है, chin. So हमारे फेस पे क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज, लिप्स, टीथ एंड चिन, एंड ऑफ कोर्स माउथ। सो माउथ में हम लिप्स की बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं, टंग की बात करते हैं। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, शोल्डर्स, जिनको हम कहते हैं हमारे कंधे, शोल्डर्स। एंड शोल्डर से पहले ऑफ कोर्स नेक, वी हैव अ लॉन्ग नेक, not as long as a giraffe of course. Then you have your arms. अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, ये हैंड्स हैं। हैंड सिर्फ आपका इतना एरिया है, देखो ये आर्म्स हैं, ओके। एंड देन यू हैव योर, देखो आर्म और हैंड, ठीक है। देन यू हैव chest, the upper portion of your body is called your chest. Then you have stomach, the area which is below chest is the stomach. एंड ऑफ कोर्स जब हमने आर्म और हैंड की बात करी तो फिंगर्स, कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके पास 10 फिंगर्स हैं। देन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, you have legs and feet, correct. This is the lower portion of the body and leg और feet के बीच में है your knees, KNEE, knees, okay. So ये है हमारी
पूरी बॉडी स्ट्रक्चर. नाउ एज यू go in higher classes, you will learn more detail about these body parts, but आपके इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है और यहाँ पर एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फो दी गई है. सो आपकी बुक में आप देखोगे आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिया गया है विच इज गोइंग टू हेल्प यू, और ये नॉलेज आपको आपके हायर क्लासेस में जब आप ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ोगे जरूर काम आएगी. सो एक्स्ट्रा इन्फो क्या है? हार्ट मतलब दिल, लंग्स, किडनीज एंड स्टमक आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑर्गन्स. अभी मैं बता देती हूँ इन अ नटशेल, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जिनको हम देख नहीं सकते, ओके और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जिनको हम देख सकते हैं. आप आईज देख सकते हो अपनी या किसी और की? यस, तो वो एक्सटर्नल ऑर्गन है. हैंड्स देख सकते हो अपने और किसी और के? एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. सो वो ऑर्गन बॉडी का वो ऑर्गन या वो पार्ट जिसको आप देख सकते हो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बॉडी के बाहर है, और इंटरनल अंदर, ऐसा बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन जिसको हम देख नहीं सकते. सो अब ये इतना सुंदर सा डायग्राम दिया गया है एंड नेक्स्ट पेज पे टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 पे आप देखोगे कि बॉडी पार्ट्स, हैंड्स और लेग्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है. हैंड किस किस मेन काम क्या है? राइटिंग. जब मैम कोई क्लास का क्या होमवर्क कराती है, लिखते हो ना उसको, हैंड यूज करते हो, हैंड में फिंगर्स को यूज करते हो टू राइट समथिंग. कोमिंग, स्कूल के लिए जब रेडी होते हो तो कोम करते हो अपनी हेयर नीटली एंड देन ईटिंग फूड. लेग्स, साइक्लिंग, रनिंग, जंपिंग. इसके बाद आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है. और कमिंग बैक टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पे वापस आओ. सो आप देखोगे जैसे ईयर्स हैं बॉडी पार्ट फॉर लिसनिंग, आईज फॉर सीइंग. जब हम ये क्लास कर रहे हैं कंडक्ट, तो आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? थ्रू योर आईज. सुन कैसे पा रहे हो? यूजिंग योर ईयर्स. जब आप क्लास में बैठे हो तो हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, मैं भी ब्रीथ कर रही हूँ, आप भी ब्रीथ कर रहे हो, यूजिंग आवर नोज. और एंड हाउ एम आई एबल टू टॉक, टू स्पीक? यूजिंग माई माउथ, माई लिप्स, माई टंग एंड माई टीथ. सो यहां पर आपको बॉडी पार्ट्स की एक एक्सप्लेनेशन मिल जाती है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी, मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स को राइटफुली यूज करना है. हमारे हैंड्स हैं या फीट हैं, इनको हम राइटफुली यूज करना चाहिए. रॉन्गफुली हम कैसे, गलत तरीके में कैसे यूज करते हैं? जब हम किसी से फाइटिंग करते हैं. सो बॉडी पार्ट को सही यूज में लेकर आओ, गलत यूज में नहीं. नाउ आपको हर लेसन में मैम कोई ना कोई एक एक्टिविटी कराएगी. ये एक्टिविटी हो सकती है कोई हम पोयम सुनेंगे, या कोई हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, या कोई हम सॉन्ग सुनेंगे, कोई हम छोटा सा डांस भी कर सकते हैं. ठीक है. सो आज की जो एक्टिविटी है ये है वेयर इज दिस बॉडी पार्ट. ये बॉडी पार्ट कहां पर है? चलो अब I want all of you to follow me. कैसे? All of you will stand straight. ठीक है. और जो मैम बोल रही हैं, मैम की इंस्ट्रक्शन को सुनना है. आई एम रिपीटिंग, मैम की इंस्ट्रक्शन को सुनना है, सिर्फ सुनना है. ओके, ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड. Now I want all of you to touch your chin. कितने बच्चों ने बिल्कुल जैसे मैम ने हैंड्स जहां रखे वहीं रखे हुए हैं? है कुछ बच्चे? आई एम श्योर. मैम ने क्या बोला? मैम को सिर्फ सुनना है. टच योर चिन बोला मैम ने.
तो मैम ने हैंड फोरहेड पे रख दिया, तो आपने भी फोरहेड पे रख दिया, पर चिन कहाँ है? ये है ना चिन। सो अभी क्या हुआ, आपको मैंने बोला बॉडी पार्ट ईयर यूज करना है, आप आईज भी यूज कर रहे हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, लेट्स डू इट अगेन। ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड। नाउ टच योर नोज। कितने बच्चों ने अभी भी यहां पर हाथ रखा है? कोई है ऐसा? लुक एट योर सेल्फ, चीटिंग नहीं। बोला टच योर नोज, दिस इज योर नोज। ओके, अगेन ब्रिंग बैक योर हैंड्स फॉरवर्ड, ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड, टच योर आईज। अब आई एम श्योर सब बच्चों ने करेक्ट ही परफॉर्म किया होगा, क्योंकि अब आप केयरफुल हो गए कि आपको इंस्ट्रक्शन को सुनना है। अभी देखना नहीं था, इंस्ट्रक्शन को सुनना था। जो मैम एक्शन कर रही थी, इट वाज जस्ट टू कंफ्यूज यू। सो बी केयरफुल हाउ यू यूज योर बॉडी पार्ट, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो आपका वो बॉडी पार्ट कहां पर है, और वो आपको क्लैरिटी कहां से मिलेगी? ये जो एक सुंदर सा डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसको अच्छे से हमें याद करना है। याद आप ऐसे ही कर सकते हो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, टच योर हेड, टच योर हैंड्स, टच योर शोल्डर, टच योर चिन, टच योर नोज, touch your ears, touch your eyes, touch your lips. Okay? So I hope कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, एंड हम मिलेंगे अब in the next class. Till then, bye bye my dear students.